हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार। पहला सवाल तो दोस्तों यही आपसे कि आप सभी लोग कैसे हैं। हम तो आप सभी लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित हैं। हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी निरंतर सफलता के लिए, निरंतर उन्नति के लिए दुआएं करते रहते हैं, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआएं करते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए दुआएं करते हैं। इसके अलावा हम आपको आप लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि इसी सपोर्ट के कारण हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में कंटेंट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, उन्हें सराहा जाता है, उन्हें सुना जाता है और साथ में उनका उपयोग लोग अपने जीवन में करते हैं। ये मजाक नहीं है और ये चीजें बहुत कम लोगों के साथ होती हैं, इसलिए हम आप सभी लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट लेकर के आए हैं जो कि टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड एलिजिबिलिटी एग्जाम्स और सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ये हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन, कोणार्क नाटक के लेखक कौन हैं? आंसर जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक हैं? आंसर भीष्म साहनी। लो, कबीरदास जी बेचारे ठहरे संत और भीष्म साहनी जी ने उनको भरे भरे बाजार में ले जाके खड़ा कर दिया है। ठीक, क्या बात है। संत जी सोच रहे होंगे कहां ला दिए यार। नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है? आंसर है मादा कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी नाटक किसके द्वारा लिखित है? आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा। देखो भाई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या किया, बकरियों का सर्वे कर लिया कि पूरी दुनिया में कितनी बकरियां हैं, आखिर ये देखें तो सही, है ना। तभी तो हमको ये पता चलेगा कि किस देश में सबसे ज्यादा बकरियां हैं। ले ये भी कोई सर्वे होता है। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जय पराजय, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ और पैंतरे किसके नाटक हैं? आंसर है उपेंद्र नाथ अश्क। भैया, अगर आपकी जय हो गई तब आप खुशी के आंसू गिराइएगा, अगर पराजय हो गई तो दुख के आंसू गिरेंगे। हैं? नाटक का दृश्य शुरू होगा तो पर्दा उठेगा, खत्म होगा तो पर्दा गिरेगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं हो सका तो क्या करेंगे आप? डिफरेंट टाइप के पैंतरे भिड़ा देंगे। तो ये कौन करता है ये सारी चीजें? उपेंद्र नाथ अश्क जी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। ठीक है, किसको माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। क्या? आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं लक्ष्मी का स्वागत, भोर का तारा, दीपदान, बादल की मृत्यु। आंसर है बादल की मृत्यु। नेक्स्ट, अंडे के छिलके एकांकी के लेखक हैं? आंसर मोहन राकेश। भैया, मोहन राकेश जी ने कहा था कि हमारे कमरे में घड़ी ढूंढ के लाओ, लेकिन जब हम उनके कमरे में गए ना तो हमने क्या देखा भैया, पूरे कमरे में अंडे के छिलके बिखरे पड़े थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस जवाहिर किसकी रचना है? आंसर कासिम शाह की रचना है। देखो भाई, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इससे रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गया हमें, वो बताते हैं कि किस पत्रिका के हिंदी एकांकी विशेषांक ने हिंदी एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? हंस।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमी टाई, चारू मित्र और 10 मिनट नाटक के लेखक कौन है? आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की क्लिनिक में 10 मिनट का इंतजार करने के बाद मेरा नंबर आया और उस क्लिनिक में मुझे एक मेरे मित्र मिली जिसका नाम था चारू। हम उस क्लिनिक में रेशमी टाई लगा करके गए थे। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या याद आ गया कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 3 नाटक लिखे। कौन कौन से? रेशमी टाई, चारू मित्र और 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी लेखन का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? आंसर, एक घूंट। देखो, नाग सबसे पहले किसके गले में जाके पड़ेगा? शंकर जी के, ये सभी को पता है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका यही हो गया, ट्रिक हो गई। तो एक घूंट एकांकी किसके द्वारा लिखी गई? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो आप ऐसे याद करिए कि नाग जब शंकर जी के गले में जाकर के पड़ा है, तब शंकर जी ने दूध का एक घूंट अपने मुंह में डाला है। तो इस तरीके से आप नाग से हो गया डॉक्टर नगेंद्र, ठीक, और शंकर से हो गया जयशंकर प्रसाद, और एक घूंट से हो गया उनकी एक घूंट एकांकी। इस तरह से आप याद कर लीजिए कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किस एकांकी से माना है? जयशंकर प्रसाद जी की एक घूंट एकांकी से। ठीक है, नेक्स्ट, जगदीश चंद्र माथुर की किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के स्वप्नों की गाथा वर्णित है? आंसर, ओ मेरे सपने। लो देखो, अब बताओ, हम बोल रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर की किस एकांकी में एक बुद्धिजीवी कलाकार के सपनों की कथा वर्णित है। तो यहां पे गाया जा रहा है, ओ मेरे दिल के चैन। अरे भैया सपने पे फोकस कीजिए, सपने पे। ठीक है नेक्स्ट, पर्वत के पीछे और ताजमहल के आंसू एकांकी के लेखक हैं। आंसर है लक्ष्मी नारायण लाल। देखो, लक्ष्मी ने कहा कि ताजमहल में लगे पर्वत के पीछे मेरा लाल खून के आंसू रो रहा है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ताजमहल के आंसू और पर्वत के पीछे, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं नाटक? लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा। नेक्स्ट, डॉक्टर किसके द्वारा लिखित नाटक है? आंसर, विष्णु प्रभाकर। देखो भैया, न जाने कितने डॉक्टर एक मरीज के आजू बाजू खड़े रहे, लेकिन वो उसको बचाने में असफल रहे। लेकिन जब विष्णु जी की बारी आई, जैसे ही वो मरीज के पास आए और उन्होंने उनकी नब्ज टटोली, तो मरीज की आंखें खुली और उसकी जान बच गई। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, तुगलक किसके द्वारा रचित नाटक है? आंसर, गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट, घासीराम कोतवाल तथा हल्ला बोल नाटकों के लेखक हैं। आंसर, विजय तेंदुलकर। देखो भाई, इसको ऐसे याद करेंगे आप लोग कि जब कभी तेंदुलकर की बाल बाउंड्री के बाहर जाती थी तो क्या होता था? हल्ला बोल हो जाता था, खूब हल्ला मचता था, छक्का। ये तो सचिन तेंदुलकर से तो याद कर लेंगे आप लोग। हाँ, चलिए, तो घासीराम कोतवाल और हल्ला बोल किसके द्वारा रचित नाटक है भाई? विजय तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार का नाटक है। आंसर,
एक कंठ बिस्पाई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक कंठ बिस्पाई किस प्रकार का नाटक है, तो आप क्या बोलेंगे? काव्य नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का बाजार, मिट्टी की गाड़ी और चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन है? आंसर है हबीब तनवीर। कौन है? हबीब तनवीर। कहां पे ले गए? आगरा के बाजार में ले गए। और हबीब तनवीर हमें जिस बाजार में ले गए आगरा के, वहां क्या मिल रहा था? मिट्टी की गाड़ी मिल रही थी। और मिट्टी की गाड़ी मिल रही थी, मिट्टी की गाड़ी में बैठ करके हम लोग जब जा रहे थे, तो एक आदमी जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, तो हम लोग बोले, यार तुम्हारा नाम क्या है? तो कह रहा है चरणदास चोर। हम कहा, यार अपने नाम के आगे चोर क्यों लिखते हो? तो क्या कह रहा है कि बहुत ढेर सारी मिट्टी की गाड़ी चुरा चुरा के हम उनको चलाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप क्या याद कर सकते हो इस कहानी से कि आगरा का बाजार, मिट्टी की गाड़ी और चरणदास चोर, ये किसने नाटक लिखे हैं? हबीब तनवीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के लेखक हैं। आंसर है सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह या स्वर्ग नाटक के रचनाकार कौन है? आंसर है सेठ गोविंद दास। नेक्स्ट, उपेंद्रनाथ अष्ट के किस नाटक में समझौतावादी और विद्रोहिणी नारी का चित्रण किया गया है? आंसर अलग अलग रास्ते। भैया देखो, जब दो पक्षों के बीच समझौता नहीं हो पाता है तो उनके रास्ते क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध के लेखक कौन है? आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है? आंसर राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा है? आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट, धोखा, भौं और बात निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। बात का प्रताप ऐसा होता है कि आदमी रूठ भी सकता है और आदमी आपसे मोहित भी हो सकता है। धोखा का प्रताप तो ऐसा है कि एक बार वो आपके पास आदमी कोई आ सकता है, लेकिन दूसरी बार सोचेगा भी नहीं आने को। अगर आपने भौं तरेड़ दी तो और देखो, जो आदमी आपसे केवल 10 कदम दूर रहता था, उसको आपने हो सकता है 10 लाख कदम दूर कर दिया हो। ठीक, तो भौं, बात और धोखा किसके द्वारा रचित निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। नेक्स्ट, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन किसका है? आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट, निबंध का जनक किसे माना जाता है? आंसर मोंतेन को। इसको मोंतेन को। नेक्स्ट, किस निबंध रचना में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है? आंसर शिव शंभू के चिट्ठे। देखो, ये किसने लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त ने। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग्यात्मक शैली प्रभावी है? आंसर म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित है? आंसर 4 भागों में। नेक्स्ट, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? मैं हजारों बार नाखून काटता हूं पर नाखून है कि बढ़ते ही रहते हैं। तो कौन हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्निरथ, चितवन की छांव
और तुम चंदन हम पानी निबंधों के रचनाकार कौन हैं? आंसर है विद्या निवास मिश्र। तो दोस्तों, ये थे हिंदी लिटरेचर क्विज सेगमेंट के कुछ सवाल और उनके जवाब। लेकिन अब दोस्तों, हम आप सभी की डिवाइन क्रिएटिव स्किल्स, डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन इम्यूनिटी और डिवाइन विल पावर, इन चारों ताकतों से कहना चाहेंगे कि ये सभी ताकतें इन सभी लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए मदद करें, ताकि ये लोग स्वस्थ रहें, पूरी तरीके से खुश रहें, बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ पाने में कामयाब हों और जिस काम को इन्होंने लिया है उसे पूरी तरह से कर दिखाएं, बहुत अच्छी तरह से, और इनकी सफलता का डंका पूरे विश्व में बजे और हमें सुनाई दे। तो दोस्तों, हमें लगता है, हमें पूरा विश्वास है कि जो हम कह रहे हैं ये आपकी सफलता का डंका बजेगा भी और हमें सुनाई भी देगा, तो ये मेरे साथ जरूर होगा। दोस्तों, इसे विश्वास के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी सफलता का झंडा गाड़ पाने में भली भांति सक्षम है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।